हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ IUPAC नामकरण, यानी कि IUPAC कैसे किए जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ये आपका आता ही है। देखो, IUPAC करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको IUPAC तभी नहीं आप कर पाते हो क्योंकि आपको समूह नहीं पता होते हैं। यदि ये 8 समूह आपको अच्छे से पता हो गए तो मेरी गारंटी आप कभी जीवन में IUPAC बनाना नहीं भूलोगे। देखो देखो, ये 8 समूह क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल और एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलम। ये यदि 8 समूह आपको आते हैं, मेरी गारंटी आपको IUPAC बनाना आ गए। तो इसी वीडियो में आपको मैं यह 8 समूह बताऊंगा और IUPAC उदाहरण साथ आपको समझाऊंगा। देखिए, आपको IUPAC बनाने के से पहले आपको क्या आना चाहिए? देखिए, कार्बन के नाम, आपको कार्बन के नाम आने ही चाहिए। देखिए, एक देखो, कार्बन को आपको अच्छे से इनको रट लेना है, तभी आप IUPAC बना पाओगे। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। दो कार्बन आपको क्या करना है? अच्छे से कॉपी पर नोट कर लेना है और अच्छे से आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है ताकि मैं आपको दिक्कत ना हो। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। दो कार्बन को एथ। तीन कार्बन को प्रोप। चार कार्बन को ब्यूट। पांच कार्बन को पेंट। छह कार्बन को हेक्स कहते हैं। सात कार्बन को साफ्ट। आठ कार्बन को आप्ट। नौ कार्बन को नोन और 10 कार्बन को डेक्का। ये आठों आपको क्या आनी चाहिए? कार्बन के नाम आने चाहिए और ये समूह आपको अच्छे से आने चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, पहला समूह है एल्केन। एल्केन में एकल बांड होता है। क्या होता है? आपको ये ध्यान रखना, एल्केन में एकल बांड होता है। अब सूत्र इसका क्या होता है? जितनी कार्बन CnH2n+2, ये आपका इसका सूत्र होता है। इसके सूत्र के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है? जितनी कार्बन इसकी दोगुना से दो अधिक, क्या होता है? ये सूत्र होता है एल्केन का समूह का। अब मान लिया जैसे कार्बन हमने एक ले ली, कार्बन कितनी ले ली हमने? एक कार्बन ले ली। एक कार्बन का हम दोगुना करेंगे, कितना हो जाएगा? मैं बनाना भी सिखाऊंगा। इसके बाद मैं देखो उदाहरण भी साथ में लाया हूँ, उदाहरण भी बताऊंगा। और जब ये सीख लोगे ना तो उदाहरण ऑटोमेटिक आप खुद कर दोगे। एक कार्बन क्या कहते हैं? देखो, एक कार्बन को हमने पहले ये देखिए, एक कार्बन N है, N की जगह पर मतलब एक कार्बन है, यहाँ पर एक रख देंगे। इस कार्बन का दोगुना करो, कितना हो जाएगा? इस कार्बन का दोगुना करोगे तो दो हो जाएगा। एक कार्बन का, एक कार्बन का दोगुना करोगे और इसमें दो जोड़ दो तो उतनी हाइड्रोजन हो जाएगी जितनी कार्बन इसकी दोगुना से दो अधिक, यानी ये मतलब होता है। कार्बन एक है, इसका दोगुना कार्बन का दोगुना कर दो तो H और उसमें दो जोड़ दो तो इसका दोगुना करेंगे तो दो हो जाएगा और दो जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, यानी कि CH4 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या बनाना सीखेंगे? देखिए, अब इतना आप बना लिया, CH4 हो गया। अब इस एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैंने बता चुका हूँ। एक कार्बन को क्या कहते हैं? देखिए, मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ। तो यहाँ पर लिखेंगे मेथ, मेथ, मेथ लिखेंगे प्लस। अब इसमें जुड़ेगा क्या? एल्केन समूह में जुड़ेगा क्या? इसमें आपको क्या जोड़ देना है? एन जोड़ देना। क्या जोड़ना? एन जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? एन। तो बराबर क्या बन जाएगा? एल। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। तो क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन, मेथेन। इसी प्रकार से मान लो हमने दो कार्बन ले ली, दो कार्बन। अब दो कार्बन का दोगुना कर दो, H उतनी हो जाएगी। दो कार्बन का दोगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 हाइड्रोजन हो गए और इसमें दो जोड़ दो, उतनी हाइड्रोजन हो जाएगी। मतलब सूत्र में यहाँ पर दो रखोगे, CN दो रखो, यहाँ पर दो दो हमने रख दिया। अब इसका दोगुना कर दो तो 4H4 हो गया, प्लस का दो जोड़ दो, यानी हाइड्रोजन में जोड़ेंगे तो C2H4 हो जाएगा या नहीं? तो इसी प्रकार C2H4 यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H4। अब यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। अब दो कार्बन को क्या कहते हैं? दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ। तो इसी प्रकार आपको क्या करना, याद कर लेना, एथ। क्या कहते हैं? एथ। प्लस इसमें जोड़ेंगे क्या? हमने क्या था? एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एन। तो इसमें हम एन जोड़ दिया तो क्या बन गया? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन गया? एथेन जो बन गया। देखो कितनी जल्दी से हमने IUPAC बनाना सिखा दिया। देखो, अब जितनी कार्बन आप आगे ज़्यादा लेते रहोगे तो आसानी से उतनी आपको लिखते जाना, आपको एल्केन समूह का समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको अच्छे से आपको रट लेना है। अब देखिए, मैं अगला पढ़ता हूँ। देखिए, अगला हमारा क्या दिया है? यहाँ पर देखिए C3H8 दिया है। अब मैंने क्या था? तीन कार्बन को क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप। हमने प्रोप लिख दिया। अब ये IUPAC आपको बनाना है, प्रोप कहते हैं। इसमें जुड़ता क्या है? इसमें क्या जुड़ता है आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या था? एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? प्रश्न में क्या जोड़ेंगे? एन। ये यहाँ पर लिख देता हूँ, एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एन। तो हम एन इसमें लिख दिया। अब क्या बन गया? संधि विच्छेद है, इसको संधि बनाएंगे, क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब ये देखो, ये आला दिया है। अब हम क्या करेंगे? कार्बन को काउंट करेंगे। देखो, एकल बांड है तो समझ लो एल्केन समूह का है। एक कार्बन को गिनेंगे, हम कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4। अब चार कार्बन को क्या कहते हैं? हम चार कार्बन को कहते हैं पेंट। क्या कहते हैं? चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट कहते हैं ना, ब्यूट कहते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ ब्यूट, ब्यूट कहते हैं। इसमें जुड़ेगा क्या? एन जुड़ता है तो मैं एन जोड़ दिया। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन,
ब्यूटेन बन गया। इस प्रकार से देखो हमने आईपीएससी बनाना सिखा दिया, ये आईपीएससी बन गया इसका, ये क्या है आईपीएससी नामकरण है इसका, हो गया। ये प्रोपेन एथेन मेथेन देखो सिखा दिया हमने, एल्केन समूह का पूरा हो गया। अब यहाँ पर सीखेंगे क्या, एल्कीन। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, जितनी कार्बन इसकी दोगुना हो जाता है हाइड्रोजन, जितनी कार्बन होगी उसका दोगुना हाइड्रोजन हो जाता है। तो मान लो इसे कार्बन हमने, अब देखो मान लिया कार्बन हमने एक यहाँ पर ले ली, इसका दोगुना कर दो तो CH की उतनी हो जाएगी, तो दोगुना करेंगे 2 हो जाएगा, क्या होगा CH2 हो जाएगा। नहीं मानते तो देख करके देख लीजिए, यहाँ पर CN की जगह पर एक कार्बन ना, तो एक रख दिया। अब H कार्बन कितनी है 2 गुणे कार्बन कितनी है, N की जगह पर कार्बन रख देना, एक है तो एक रख दिया। इसको हल करोगे C और H 2 एक कम 2 तो 2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब CH2 हो गया। अब देखिए इसमें डबल बांड लगता है, क्या बनता है डबल। अब देखिए ये मतलब डबल बांड का होता है, क्योंकि कार्बन को 4 बांड चाहिए होते हैं। अब इसमें कार्बन कितनी है, एक, तो एक को क्या कहते हैं, एक को मेथ कहते हैं, क्या कहते हैं मेथ। इसमें जुड़ेगा क्या, इसमें जुड़ जाता है इन, क्या जुड़ जाता है यहाँ पर लिख देता हूँ इन जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है इन, तो क्या हो जाएगा इन जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा मेथीन, मेथीन मेथीन हो गया। इसी प्रकार से अब कार्बन हम अगले देखिए, अब यहाँ पर जैसे कार्बन देखो हमने यहाँ पर डबल ले ली, ये देखो कार्बन ले ली 2। अब दो कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को आपको बताना क्या कहते हैं, 2 कार्बन को कहते हैं हम एथ, एथ कहते हैं ना। इसमें जुड़ता क्या है, मैंने क्या होता है इन जुड़ जाता है इन, तो इसमें इन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा एथीन। अगर देखो जब डबल बॉन्ड हो तो समझ लो एल्कीन समूह का होता है, क्या होता है एल्कीन समूह का। अब देखिए आपके सामने दिया है, अब इसमें देखिए समूह किधर है, इधर नज़दीक है, तो हम गिनना कार्बन को गिन लेते हैं 1 2 3। अब 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, प्रोप लिख दिया। अब इसमें जुड़ता क्या आपको पता होना चाहिए, क्या जुड़ता है इन जुड़ता है, तो हम इन जोड़ देंगे तो क्या होगा ब्यूटीन, ब्यूटीन ब्यूटीन हो गया। बस यही होता है। अब देखिए हम एल्कीन समूह 3 की ओर बढ़ता हूँ। अब एल्काइन समूह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक समूह में ये होता है जितनी कार्बन होगी उसका 2 गुना करेंगे, उसमें 2 माइनस कर देंगे, उतनी हाइड्रोजन आ जाएगी। मतलब कि कार्बन हम यहाँ पर अगर 2 लेते हैं, कार्बन कितनी लेते हैं हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, C2 लेते हैं। अब हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे इस सूत्र में हम रख देंगे कार्बन को, कार्बन की जगह कार्बन कितनी 2 है, तो इस सूत्र में 2 रख दो कार्बन की जगह पर, तो CN की जगह पर 2 रख दो, N हो गया। अब H गुणे 2 - 2, अब इसको हल कर लो तो 2 हो जाएगा, 2 2 4, अब हाइड्रोजन से 2 4 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया माइनस का 2। अब हाइड्रोजन से 2 घटा दो तो C2H 2 कम कर देंगे ना, तो यानी कि जिसका इसका 2 गुना 4 होगा। अब 2 माइनस कर दो तो बचा 2, C2H2 बचेगा, क्या बचेगा C2H2 बचेगा। अब C2H2 बचेगा तो यहाँ पर C2H2 लिख देंगे ना। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, क्या कहते हैं एथ। प्लस इसमें जुड़ेगा क्या, इसमें जुड़ेगा आइन, लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ आइन, क्या जुड़ता है आइन, ये आपको ध्यान रखना है एल्काइन में आइन जुड़ता है, तो आइन लिख देते हैं आइन, आइन तो क्या हो जाएगा एथाइन, एथाइन, एथाइन हो गया। इसी प्रकार से देखो हमने इसी प्रकार से जो कार्बन 3 लोगे तो H2 उसके 2 गुना करोगे, 2 कम कर दो कि 3 6 4 बचेगा, C4 हो जाएगा। इसका भी बनाओगे बिल्कुल सेम तरीके से, प्रोप हो जाएगा, प्रोप प्लस इसमें जुड़ जाएगा क्या, इसमें जुड़ता आपका क्या आइन, तो प्रोपाइन हो जाएगा। आप इसको बना लेना। अब यहाँ पे मैं आईपीएससी को उदाहरण दिया, इसको हम करता हूँ। देखो ट्रिपल बांड है तो ट्रिपल बांड हो तो समझ लेना कौन सा समूह है, ट्रिपल बांड हो तो एल्काइन समूह होता है। अब कार्बन कितनी है 1 2 3, तो हम 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, प्रोप प्रोप हो गया। प्लस में जुड़ेगा क्या, इसमें आपका क्या जुड़ जाता है, आपको पता होना चाहिए क्या जुड़ जाता है, इसमें जुड़ जाएगा आपका आइन, तो क्या होगा प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, आइन जोड़ देते हैं आइन, तो क्या हो गया प्रोपाइन, प्रोपाइन हो गया। इसी प्रकार से 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन को गिन लिया। अब हम कार्बन जिधर समूह नजदीक को उधर से कार्बन गिनते हैं, तो इसमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक ही तरफ से दोनों हैं। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं एथ, प्लस जुड़े क्या कहा आइन, तो क्या हो जाएगा एथाइन, क्या हो जाएगा एथाइन। इसी प्रकार से जितनी कार्बन आप लेते चले जाओ उतना आपका यहाँ पर लिखते जाओगे, बस आइन जोड़ते चले जाओ। अब यहाँ पर चौथा समूह एल्किल समूह, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी पर आपका आगे वाले जितने समूह वो भी आप किसी के आधार पर होते हैं। जैसे कि एल्किल में जितनी कार्बन इसकी 2 गुना से 1 अधिक होगा, मानो कार्बन 2 है, कार्बन कितनी है 2 है, अब इसकी 2 गुना से 2 अधिक करो। अब यहाँ पर देखो एन कितनी यहाँ पर है 2 दी है, कार्बन यहाँ पर देखो एन का मान होता है, ये एन दिया यहाँ पर कार्बन का मान होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जब रख दोगे फिट करोगे तो हम यहाँ पर देखो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 1 अधिक, तो C2H5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा H5, क्योंकि कार्बन क्या होगी 2 गुना से 1 अधिक हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या यहाँ पर लिखेंगे 2 कार्बन को क्या कहते हैं एथ कहते हैं। इसमें जुड़ेगा क्या, इसमें जुड़ जाता है इल, क्या जुड़ जाता है एल्किल समूह में क्या जुड़ जाता है इल जुड़ जाता है, क्या जुड़ देते हैं प्लस का क्या जुड़ देते हैं इल जुड़ देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल, इल जोड़ेंगे तो एथिल हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, ठीक। ये आप यहाँ पे एथिल हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये आपके दिए हैं दो दिए हैं उदाहरण, देखिए एक कार्बन क्या कहते हैं, मेथ, क्या कहते हैं, मेथ। इसमें जुड़े क्या क्या, मैंने क्या था, इल जोड़ दो, तो इल जोड़ दिया, तो क्या होगा, मेथिल। एल्किल समूह को हम आर भी कहते हैं। आर का मतलब होता है यही है जो इसका मान होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH3, ये हो गया C। जितने कार्बन, अब 3 3 6 6 2 8, ये नहीं है। चलो इसको आगे कर लेता हूँ, देखो आगे करते हैं। आगे देखिए हमारा ये इतना आपको समझ में एल्किल समूह आ गया होगा। इसके बाद हम एल्कोहल समूह की ओर बढ़ता हूँ। क्या बढ़ता हूँ, एल्कोहल समूह की ओर। अब देखिए एल्कोहल OH समूह होता है ना, OH, ROH, जहाँ R क्या है, एक एल्किल समूह है, जो मैं यहाँ पर देखो पढ़ा चुका हूँ। एल्किल समूह R का मतलब होता है एल्किल समूह, ये C2H5 देखो CH3 होगा, ये मतलब यहाँ पर होता है। जैसे कि एल्कोहल में क्या जुड़ता है, एल्कोहल में देखो R समूह कोई ले लो, जैसे हमने R समूह का मतलब हो गया CH3, R का मतलब क्या होगा, यहाँ पर R लिख लेता हूँ CH3, ये CH3 CH2 CH3, इस प्रकार से मतलब R समूह होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, R C2H5, ये क्या है, R समूह होते हैं। अब जैसे हमने R का समूह कोई ले लिया, जैसे कि क्या ले लिया हमने, जैसे CH3 ही ले लिया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, प्लस CH3OH, यहाँ पर OH लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेथिल। इसको क्या कहेंगे, मेथिल। पूरे समूह को क्या कहते हैं, मेथिल ही तो कहते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था, मेथिल कहते हैं। देखो मेथिल देखो बन गया था CH3 को, यह यहाँ पर बिल्कुल वही तरीका है, मेथिल। इसमें जुड़ेगा क्या, इसमें क्या जोड़ देते हैं, आर या नाल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, इसमें प्लस क्या जोड़ते हैं, नाल जोड़ देते हैं। ये आपको ध्यान रखना, नाल, तो इसमें नाल जोड़ दिया, तो क्या हो गया, मेथेनाल, क्या जुड़ गया, मेथेनाल हो गया। इसी प्रकार से देखो ये आपका उदाहरण दिया। अब जैसे GL करता हूँ, अब इसमें कार्बन का आपको काउंट करना है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को आपका क्या कहते हैं, एथ। जुड़ता क्या इसमें, OH में, यानी कि नाल, तो क्या होगा, एथेनाल, ये आपका IUPAC बन गया। इसी प्रकार से आपका ये तृतीय समूह दिया है। तीसरा समूह एल्डिहाइड, CHO समूह, R का समूह मतलब CHO समूह होता है। जैसे कि यहाँ पर R की हम CH3 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ, प्लस CHO। आपको क्या करना, कार्बन को गिन लो, तो एक कार्बन, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, प्लस जुड़े क्या CHO में क्या जुड़ता है, नल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, नल, तो क्या होगा, एथेनल, तो एथेनल हो गया। जैसे कि देखो ये उदाहरण आपके दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन कहाँ से काउंट की जाती है, इधर से समूह नजदीक हो, इधर का CHO है, इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन को क्या कहते हैं, हम 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, प्लस इसमें जुड़े क्या CHO समय नल या अल जोड़ देते हैं ना, तो इसमें क्या जोड़ते हैं, प्लस का नल, यहाँ पर लिख लो नल जोड़ देते हैं, तो नल जोड़ दो, तो क्या बन गया, ब्यूटे नल। ये हमारा IUPAC बन गया। जैसे ये दिया आपका, ये भी दिया है CH3 CH2 CHO, तो हम क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे 1 2 3, जिधर कार्बन समूह आपका नज़दीक हो। अब 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप, मैंने क्या बताया था, इसमें क्या जुड़ जाता है, नल, तो हम नल जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, प्रोपेनल। आपको इस प्रकार से दिख जाए, समझो एल्डिहाइड समूह का है। ये आपको नोट करते रहना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे मैं क्या बात करता हूँ, कीटोन समूह का भी बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कीटोन समूह देखिए, RCO समूह होता है। R का मतलब आपको मैंने बता दिया, एल्किल समूह होता है, मैंने पहले बता दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, कीटोन का मतलब होता है R का मतलब CH3 CO CH3, ये होता है कीटोन। अब CO बीच में आ गया, R पीछे एल्किल समूह गया। अब क्या करेंगे, कार्बन गिन लेंगे। देखो इधर से नज़दीक पड़ा, इधर से, जिधर से समूह नज़दीक पड़े, तो इसमें दो नज़दीक क्या बात है, इसमें कुछ नहीं, दोनों तरफ एक ही जैसा है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप। इसमें जुड़े क्या CO में क्या जुड़ जाता है, ओन या नोन, ओन जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, ओन, इतना ध्यान है, ओन या नोन जोड़ देते हैं, तो हम नोन जोड़ देता हूँ, नोन, तो क्या होगा, प्रोपेनोन हो गया। जैसे कि ये देखो ये उदाहरण आपके दिए हैं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सेम है, इसको मैंने बताया। देखो ये अगला दिया है। अब देखो CO समूह इधर से नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। इसमें हमने क्या जुड़ जाता है, ओन या नोन, तो नोन जोड़ दो, तो ब्यूटेनोन। जब आप देखो प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप आसानी से इसको कर लोगे। अभी आपको दिक्कत लग रहा होगा ना, एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे दिया देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का RCO,
डबल ओ एच होता है ना, आर सी डबल ओ एच होता है ये समूह। आर का मतलब सी कोई समूह होता है, जैसे कि CH3 सी डबल ओ एच। मैं अब एक कार्बन को कार्बन गिन लो, 1 2 हो गया, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। इसमें जुड़ता क्या सी डबल ओ एच में, सी डबल ओ एच में जुड़ता आपका ओइक या नोइक जुड़ता है। क्या जुड़ता है, प्रश्न क्या है, ओइक या नोइक, नोइक जुड़ता है। तो हम ओइक जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ता हूँ, ओइक। क्या बन जाएगा, एथनोइक, एथनोइक बन जाएगा, एथनोइक अम्ल ये आपका बन जाता है। देखिए जैसे कि देखो ये तो है बिल्कुल सेम है, ये देखो उदाहरण दिया है। कार्बन को काउंट करता हूँ, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। प्लस में जुड़ क्या जाता है, ओइक या नोइक, तो ओइक नोइक जोड़ दिया, ओइक हमने ओइक जोड़ दिया, ओइक, तो क्या होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। देखिए इस प्रकार से आपको देखो दिए होंगे, आपका जो IPSC बनाना होगा बोर्ड में आएगा, इस प्रकार से आएगा IPSC। ये उदाहरण जो मैंने दिया इसी प्रकार से आपका आएगा, आपको IPSC बनाना। मैंने तरीका आपको बता दिया, पूरे बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।